मृत्युशैया पर पड़ी नौकरानी ने गुस्से में एक जोरदार दहाड़ लगाई। एक ही पल में उसने वह सील तोड़ दी जो उसे बंधे हुए थी। तुरंत ही उसने अपना दायां हाथ ऐसे बढ़ाया जैसे कुछ पकड़ना चाहती हो। एक ही पल में हजारों किलोमीटर दूर रखा भाला तुरंत उसके हाथ में आ गया। सब लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण नौकरानी के पास इतनी ताकत हो सकती है। असल में वह औरत नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की सबसे खतरनाक एजेंट थी, जिसने एक भाले से ही न जाने कितने अपराधियों को खत्म किया था। 18 साल पहले वह अपने नवजात बच्चे के साथ एक गैंग के इलाके में घुस गई थी। गैंग का लीडर गुस्से में अपने लोगों को उसे मारने का हुक्म देता है, लेकिन औरत हवा में कूदकर सबको एक ही बार में पछाड़ देती है। तब गुस्से में गैंग लीडर कहता है कि अब तो वह उसकी जिंदगी भर की दुश्मन रहेगी। औरत बेखौफ जवाब देती है कि अपराध और बुराई को खत्म करना ही उसका फर्ज है। तभी खबर आती है कि उसके पति पर हमला हुआ है। वह भागकर घर जाती है और देखती है कि उसका पति मौत के कगार पर है। पति आखिरी सांस में कहता है कि कोई बदला मत लेना, मार्शल आर्ट्स भी छोड़ देना, वरना दुश्मनों की गिनती कभी खत्म नहीं होगी। वह चाहता था कि उसकी पत्नी एक आम औरत बनकर शांति से जिए और बेटे की परवरिश करे। पति की आखिरी इच्छा के आगे औरत झुक जाती है और वादा करती है कि अब कभी हथियार नहीं उठाएगी। 18 साल इसी तरह बीत गए। औरत अब एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में सफाई कर्मी बन चुकी थी। हर रोज वह अपने बेटे और सबसे बड़े शिष्य को ट्रेनिंग करते देखती थी, लेकिन वह उस भले को छू भी नहीं सकती थी जिसे उसने कभी इस्तेमाल किया था, क्योंकि वह भला अब स्कूल का खजाना बन चुका था। उसका अपना बेटा भी उसे तुच्छ समझता था, क्योंकि वह सिर्फ एक सफाई कर्मी थी। तभी छोटे शिष्य ने खुशखबरी दी कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस स्कूल में भर्ती के लिए आने वाला है। युवक बहुत उत्साहित था और नाम लिखवाना चाहता था, लेकिन महिला को अपनी पति की आखिरी इच्छा याद आई और तुरंत बेटे को रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा ब्यूरो में शामिल हो और उसकी तरह उसी राह पर जाए, लेकिन बेटा अब उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वह अपने पिता की मौत का सच जानना चाहता है और बदला लेना चाहता है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में प्रवेश के लिए सिर्फ 3 स्थान ही उपलब्ध थी। अचानक एक प्रतिद्वंद्वी मार्शल आर्ट स्कूल चुनौती देने आ गया, इस उम्मीद में कि ब्यूरो की उपनिदेशक उन्हें भी मौका देंगे। हर स्कूल ने 3-3 योद्धा भेजने और मुकाबला करने पर सहमति जताई। जो 2 मुकाबले जीतेंगे उन्हें तीनों स्थान मिल जाएंगे। उपनिदेशक ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लड़के के टीम अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ओपोनेंट स्कूल ने सबसे बड़ी शिष्या को जहर दे दिया, जिससे वह लड़ने की क्षमता से वंचित हो गई। अब सिर्फ बेटा और एक शिष्य ही लड़ने के लिए बचे थे। प्रतिद्वंदी स्कूल ने उनका मजाक उड़ाया कि उनकी टीम पूरी नहीं है और उन्हें हार मान लेने की सलाह दी। तभी सफाई कर्मी औरत ने खुद रिंग